शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री ने हिसार के लेफ्टिनेंट अक्षत के निधन पर शोक जताया और इसके अलावा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के भतीजे देवेंद्र ढांडा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त कर दिवंगत परिवारों को सदस्यों की सांत्वना दी। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस की ओर से विधायक वरुण चौधरी ने शोक प्रस्ताव पढ़े। सदन के सदस्यों ने खड़े होकर मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। यह सदन राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा के भतीजे श्री देवेंद्र ढांडा के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। दूसरा प्रस्ताव, यह सदन लेफ्टिनेंट अक्षत जिला हिसार के 16 दिसंबर 2023 को हुए दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना। गुरुग्राम के सेक्टर 32 स्थित दीनबंधु सर छोटूराम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान सुनैना चौटाला के द्वारा दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। जनमत करेगा तय कौन किसका अधिकारी, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस पर भी दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा। और मुझे लगता है कि ना मैं इसमें प्रमाण दे सकता, ना वो दे सकती, ना कोई और दे सकता। जनमत जो है ये तय करेगा कौन किसका उत्तराधिकारी। आज सर छोटूराम जी के इस पावन धरा पर जो एनुअल फंक्शन बनाया गया है, मैं संस्था के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। सामने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैंने जींद यौन शोषण मामला सदन के पहले दिन 0 आवर में उठाया था और तब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कुछ गलत आरोप लगाए थे। मैंने स्पीकर और मुख्यमंत्री को सदन में बता दिया कि 2005 में आरोपी शिक्षा मंत्री सरकारी जॉब में नहीं था। आज सदन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने व्यक्तित्व से पीछे हट गए और अपने तथ्यों में सुधार किया। वहीं विपक्ष चाहता है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच कर एक कमेटी बनाकर करे और उन्होंने कहा कि स्पीकर ने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया और जबकि दुष्यंत चौटाला द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को नहीं निकाला। जिस प्रकार से आज सदन में जो हमारी मांग है, आज सदन की गरिमा को जो लोग हैं जो ये तार तार करने का काम किया जा रहा है। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से और स्पीकर साहब से, ठीक है आप सीटिंग जज से मांग कर रहे हो, आप सीटिंग जज से करो, पर मैं मांग करता हूं और पूरे हरियाणा की तरफ से मांग करते हैं, सबसे पहले जो शराब घोटाला हुआ था उसकी सीटिंग जज से जाँच कराई जाए। संदीप सिंह का मामला जो खिलाड़ियों का मामला था और पूरे देश में गूंज रहा है, उसकी सीटिंग जज से जांच कराई जाए। रजिस्ट्री घोटाला था, आपने देखा कितना बड़ा घोटाला था, उसकी जांच सीटिंग जज से कराओ। खनन घोटाला था, उसकी जांच कराओ। पेपर लीक घोटाला था, उसकी जांच कराओ। नौकरियों में जो चेयरमैन के कमरों में करोड़ों रुपए के बैग मिलते हैं, उसकी सीटिंग जज से जांच कराओ। विधानसभा के अंदर हमने ये मामला उठाने का प्रयास किया कि 15 तारीख को 0 आवर में जब मैंने ये विषय उठाया था
कि लड़कियों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े जो बता रहे हैं, उसको लेकर स्टेटमेंट दी थी। उसके ऊपर एलिगेशंस डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने लगाने का काम किया। उसने कहा कि उस दौरान डीडीआर कटी और ये कहा कि हमारे घर पे पंचायत हुई। मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हुए आज मैंने सदन के नेता मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर को ये बता दिया है कि 2005 में ना तो जिस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सरकारी कर्मचारी था और ना ही 2011 में मेरे झज्जर निवास स्थान पर कोई मीटिंग नहीं हुई। नूंह जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूल मालाओं के केएमपी टोल प्लाजा पर जोरदार उनका स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का घासेड़ा गांव पहुंचने पर भी गांव के लोगों और महिलाओं द्वारा स्वागत किया गया। और वहीं स्वागत समारोह में नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है और पिछले 9 सालों में भाजपा सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में समान विकास किया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मेवात के लोगों का जो जोश, कार्यकर्ताओं का जो जोश है, लोगों का उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। मेवात की लंबे समय तक अनदेखी रही, परंतु मनोहर लाल जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेवात का एक योजनाबद्ध तरीके से विकास किया है। जो पिछड़ा जिला के रूप में जाना जाता था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको आकांक्षी जिला के अंदर लिया और आकांक्षी जिला के अंदर लेकर के इसको योजनाबद्ध तरीके से मेवात का विकास किया है। आपकी बदलाव यात्रा चौथे दिन रेवाड़ी पहुंची, जहां लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर आपके प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने मौजूदा बीजेपी सरकार और पूर्व के कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी सब यात्रा को हर जगह भारी समर्थन मिल रहा है, जिसे देख अब बीजेपी बौखलाहट में यात्रा के खिलाफ वीडियो जारी कर रही है। वहीं आप के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा बेरोजगारों को इजराइल भेजने के मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने में सरकार असमर्थ रही है। जानते हैं, हमारी बदलाव यात्रा का आज चौथा दिन है और पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से ज़बरदस्त समर्थन आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को पूरे प्रदेश में मिला है, उससे सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और कल भारतीय जनता पार्टी ने एक आधिकारिक वीडियो जारी किया अपने हैंडल से, जिसमें वो हमारी बदलाव यात्रा को टारगेट कर रहे थे। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार के पास भी ग्राउंड रिपोर्ट है कि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा के साथ लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव 2023 के अवसर पर जयराम विद्यापीठ में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को सांस्कृतिक और संस्कारों से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। और इस दौरान अनेक प्रतियोगिताएं विद्यापीठ में आयोजित गीता क्विज प्रतियोगिता में जटिल से जटिल प्रश्नों का विद्यार्थियों ने सरलता से जवाब दिया। वहीं जयराम विद्यापीठ में आयोजित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में बच्चों की चित्रकारी देखकर निर्णायक मंडल भी दंग रह गया। अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आज की प्रतियोगिता थी क्विज कॉन्टेस्ट और पोस्टर मेकिंग।
क्विज कंटेस्ट में लगभग जो है 35 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और जो पोस्टर मेकिंग था उसमें लगभग 40 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने जो है कृष्ण जी के ऊपर और क्विज में जो है बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वो इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों को जो है गीता के साथ जोड़ा जा सके। जो आपके दिमाग में आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं। कैथल स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से 13 डॉक्टर गैर हाजिर चल रहे हैं। जिला नागरिक अस्पताल में 8 डॉक्टरों के गैर हाजिर चलने से व्यवस्था बिगड़ रही है। अस्पताल 2 महीने से बिना सर्जन के चल रहा है, साथ ही चिकित्सकों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जा रहा। जिला नागरिक अस्पताल में 8 समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुला से 2 पीएचसी अरनौली से 1 सीएचसी कलायत से 1 डॉक्टर लंबे समय से गैर हाजिर चल रहा है। नागरिक अस्पताल में 56 पदों में से मात्र 22 के करीब डॉक्टर ही कार्यरत हैं। डॉक्टरों की नियुक्ति जिला स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन रेणु चावला ने बताया कि गैर हाजिर चल रहे डॉक्टरों की नौकरी ज्वाइन के लिए नोटिस भेजा गया है। डॉक्टरों की कमी है लेकिन हमारे पास हर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं। जैसे कि हम माने मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, एनेस्थीसिया, स्किन, सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं। और कुछ हमें एनएचएम से मिली हुई है। एनएचएम के अंडर भी एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक एनेस्थेटिस्ट और एक सर्जन की भी हमारे पास सैंक्शन आ गई है, तो वो भी जल्दी रिक्रूट हो जाएंगे। तो कितने ऐसे डॉक्टर जो काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहे हैं? बहुत लंबे समय से तो 12 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 10 तो काफ़ी पुराने टाइम से हैं, 2 की फ्रेश है और वो शायद ज्वाइन भी कर लेंगे। भवानीखेड़ा के कुड़ग गांव में करीबन 8 महीने पहले एसबीआई ब्रांच में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने से नाराज किसानों ने बैंक परिसर के बाहर बवाल काटा। किसानों ने बैंक परिसर को स्थायी तालाबंदी जोड़ने की भी चेतावनी दी और सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन आश्वासन के बावजूद सहमति नहीं बनने से जिला उपायुक्त को शिकायत अवगत कराने का किसानों ने फैसला लिया। बैंक का बहुत बड़ा फ्रॉड है जी कुंगड़ गांव में। लगभग 6-7 महीने पहले मैनेजर था, उसने टीकेसीसी, केसीसी और सेविंग एफडी उसमें से पैसे निकाल के बैंक के खाते में डाल लिए और किसानों को डिफॉल्टर घोषित करने की कोशिश कर रहा है। खाते जो गबन कर रखा है उसका सिविल ठीक हो और सबके पैसे खाते में, ये हमारी बैंक को हमने टाइम दिया था, 3 महीने का टाइम दिया था, कुछ नहीं हल हुआ। पलवल में चर्चित 5 दिन पहले बृहस्पतिवार को गांव छज्जू नगर के बच्चे के जन्मदिन पर डीजे बजाने को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए थे। जहां घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें हमलावर पीड़ित के घर पर लाठी डंडों से हमला कर तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे थे। यही नहीं, घर के बाहर खड़े वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। बताया गया कि जमीनी रंजिश को लेकर और झगड़ा पहले से चल रहा था। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज पर हत्या के पहले हफ्ते में ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 आरोपियों में से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं रिमांड के दौरान इनसे हत्या में हथियार बरामद किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस टीम लगातार इनके ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्दी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस समय जितेंद्र चौहान के बयानों पर एफआईआर दर्ज हुई छज्जू नगर में 302 की लड़ाई झगड़े की,
और वो 23 लोगों के खिलाफ लाइन में एफआईआर दर्ज है। इस संबंध में हमने 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आदमी, जिसमें केसर और मनीष जो उनका बेटा जो मेन एक्यूज है, वो हमारे पास पुलिस रिमांड पे है और इस संबंध में और बाकी लोगों की धरपकड़ जारी है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जब गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में एक तेज रफ्तार काले रंग की स्कॉर्पियो डिवाइडर कूदकर सड़क के दूसरी तरफ पलट गई और सामने आ रही एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये गाड़ी जो है वहाँ से पलट गई। क्या रीजन रहा तो उन्होंने ज्यादा स्टेयरिंग कोई नहीं की, क्या कहा वहाँ से पलट गई। तो क्रॉसिंग देख रखे ये डिवाइडर को क्रॉस करके तब इस गाड़ी को कूदी है। इसके अंदर 5 लोग थे टोटल, 2 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे। 2 लड़कियाँ, उसको तो चोट नहीं लगी, एक जो आपको ड्राइविंग कर रखा था उसके चोट आई है काफी। तो उनके जो साथ वाले बंदे थे वो उसको लेके चले गए। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी स्कॉर्पियो सोना की तरफ से आ रही थी, जो अंडरपास पे जब आई तो अनियंत्रित होकर के और डिवाइडर को कूद करके दूसरी तरफ में चली गई। तो दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था जिससे टकरानी, और उसके पश्चात जो है एक्सीडेंट होने के बाद हमने घायलों को हॉस्पिटल भिजवा दिया है ताकि ट्रैफिक जो है अब गाड़ियों को हटा करके ट्रैफिक स्मूथ चला। जिला स्वास्थ्य विभाग में 13 डॉक्टर कई सालों से गैर हाजिर चल रहे हैं। इन डॉक्टरों के गैर हाजिर होने की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल में 8, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुला से 2, पीएचसी अरनौली से 1, सीएचसी कलायत से 1 डॉक्टर लंबे समय से गैर हाजिर चल रहा है और पहले ही विभाग के पास डॉक्टरों की भारी कमी है। ऊपर से डॉक्टरों के लंबी छुट्टी पर जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इन डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहे। विभाग की तरफ से अब बड़ी विभागीय कार्रवाई इन डॉक्टरों के खिलाफ की जा सकती है। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ धुंध भी बढ़ने लगी है, जिसके चलते लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि धुंध से गेहूं के फसल को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है और लेकिन रोड पर सफर करने वालों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि हर साल धुंध की वजह से कई बड़े सड़क दुर्घटना के मामले भी बढ़ जाते हैं। फरीदाबाद के एसडीएम नगर इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां 2 मंजिला इमारत गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। इमारत के नीचे एक बुजुर्ग दब गया, जिसे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं लोगों के मुताबिक इमारत में मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तभी अचानक 2 मंजिला बिल्डिंग अचानक से गिर गई और उसके नीचे बुजुर्ग आ गए। बुजुर्ग की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। दुकान भाई की है, मेरे बड़े भाई की। वो नीचे बैठे हुए थे, कस्टमर अटेंड कर रहे थे अपना, और उनके ऊपर से टंकी की आवाज आई, पानी गिरने लगा, जिससे मकान के अंदर हल्का सा दरार सा दिखा उनको। उन्हें लगा कि शायद ये बिल्डिंग गिरे ना, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने
बाहर आ गए, सारे कस्टमरों को बाहर कर दिया, खुद भी बाहर हो गए और इधर उधर अलर्ट कर दिया सबको, साइड हो जाओ। और खुद भी बाहर थे। जब ये बिल्डिंग गिरी तो उनकी आंखों के सामने नीचे गिरी। कौसली विधानसभा के गांव कृष्णनगर में ईंट भट्टे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पीने के पानी की टंकी फटने से भट्टे पर काम करने वाली 2 महिला बुजुर्गों की मौत हो गई, जिसमें असम की रहने वाली रसीदा नाबालिग थी, जो भट्टे पर मजदूरी करती थी, जिनको इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। और वहीं दूसरी युवती बिहार की रहने वाली है, जिसे मौके पर ही जिसकी मौत हो गई। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छोरी अभी आई बना के। मैंने बोला छोरी बा चावल डाल दे तेरे पापा को। बोला मम्मी पानी नहीं है। मैंने थोड़ा पानी लिया। फिर पानी लेने गया, 3-4 औरत और भी था कपड़े धो रहा, वो तो नीचे दब गए, वो पानी लेके आ रहे थे। बाल्टी सुन दो उसके सिर में ही लग गया, सिर खत्म हो गई। पड़ोसी घट्टा में रहता हूँ। 20 साल में था जो भाई मेरे जानकारी है ऐसे आना जाना में, तो आप आ गए, आप तो जो तो हो गया। अब ऐसे समाधान करो, जैसे कोई बच्चा बुच्चा छोटा बड़ा बच्चा है, कितनी पैसा ले रखी है, जिसका कोई समाधान हो जाएगा, जिसका परिवार नहीं बच जाएगा, यही कहना चाहता हूँ। बलवान उर्फ बल्लू नाम के एक बदमाश का पीछा कर रही गुरुग्राम एसटीएफ की टीम के साथ दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव संगवाड़ी में पुलिस और बदमाश के बीच फायरिंग हुई, जिसके बाद बदमाश को हाथ में गोली लग गई। हालांकि गोली लगने के बाद मौके पर फरार हो गया। और बता दें कि इसके बाद एसटीएफ ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके की नाकाबंदी की और पुलिस की तलाशी फिलहाल जारी है। सरकार द्वारा प्रदेश में सभी सब्जी मंडियों में 1 जनवरी से 1% फीस और सेस फिक्स किए जाने का नियम लागू किया जाएगा। इसके विरोध में प्रदेश के तमाम सब्जी मंडियां 20 जनवरी को हड़ताल करने जा रही हैं। उनका तर्क है कि कम माल बेचने वाले और ज्यादा माल बेचने वाले में कोई फर्क नहीं रखा रह गया और वसूल की जाने वाली फीस फिक्स कर दी गई है, जो कि तर्क संगत नहीं है और इससे कम आमदनी वालों को नुकसान होगा। चेतावनी भी दी गई है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं माने तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के प्रधान सतपाल ने बताया कि सरकार 1 जनवरी से सब्जी मंडियों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं और उसी का विरोध करने के लिए 20 दिसंबर को पूरी हरियाणा की सब्जी मंडियां बंद रहेंगी और इसके विरोध में स्वरूप पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियों में हड़ताल रहेगी। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो आगे भी ये विरोध जारी रहेगा। बता दें कि 20 दिसंबर को हरियाणा में बंद रहेगी सब्जी मंडियां, 1% फिक्स फीस किए जाने का नियम लागू। सब्जी मंडियां 20 जनवरी को करेंगी हड़ताल। बता दें कि बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के प्रधान सतपाल ने बताया कि सरकार 1 जनवरी से सब्जी मंडियों के लिए नियम लागू किए जा रहे हैं और उसी का विरोध करने के लिए 20 दिसंबर को पूरे हरियाणा में सब्जी मंडियां बंद रहेंगी।